टाटा सन्स के सफलतम चेयरमैन रहे रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 9 अक्टूबर की रात ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। उनका निधन उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से हुआ। रतन टाटा के आखिरी सफर के दौरान एक शख्स लगातार उनके आसपास दिखा। वो रतन टाटा के आखिरी सफर के दौरान आगे आगे बाइक पर चलता नजर आया। ये शख्स रतन टाटा के अंतिम संस्कार तक परिवार के साथ दिखा। इस दौरान उसके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि रतन टाटा का सबसे करीबी शांतनु नायडू है। शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक और उनका भरोसेमंद सहायक था। रतन टाटा के साथ शांतनु की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर सामने आती थी। इस दौरान दोनों की दोस्ती की गहराई दिखती थी। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है शांतनु नायडू और रतन टाटा और टाटा कंपनी से उनका क्या रिश्ता है। शांतनु नायडू रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। सिर्फ 31 साल की उम्र में शांतनु में कुछ तो खास होगा जो रतन टाटा जैसे बड़े उद्योगपति ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाया था। रतन टाटा का शांतनु नायडू के साथ खास जुड़ाव रहा। हालांकि रतन टाटा का शांतनु से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। कहा जाता है कि शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम करते थे। उनकी प्रतिभा को देखकर रतन टाटा उनसे खासा प्रभावित हुए थे। कहा जाता है कि रतन टाटा ने खुद फोन करके कहा था कि मेरे असिस्टेंट बनोगे। इसके बाद वो साल 2022 में रतन टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1993 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। कहा जाता है कि शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। शांतनु देश में व्यवसायी, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, डीजीएम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और एक उद्यमी के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं। शांतनु ने बिजनेस की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कई लोगों के लिए एक सपना होता है। शांतनु सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। एक बार उन्होंने फेसबुक पर आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर के साथ बनाए गए डॉग कॉलर के बारे में लिखा था। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद रतन टाटा ने उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया था और कहते हैं कि इसके बाद मई 2022 से वो रतन टाटा के साथ काम करने लगे। शांतनु की पढ़ाई अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुई है। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप में नौकरी करना पसंद किया। नौकरी के अलावा वो गुड फेलोज के ऑनर भी हैं। ये वरिष्ठ नागरिकों को कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट उपलब्ध कराती है। बताया जाता है कि इस कंपनी का वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए है। इस बीच रतन टाटा के अंतिम यात्रा में सबसे आगे बाइक चलाकर जाने वाले शांतनु नायडू ने उनके निधन के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। It's a big loss for you. Personally, it's a big loss for you. I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him. You would respect this also. Shantanu, personally, it's a big loss for you. Shantanu. गाड़ी आली का बगना मोटरसाइकिल व्हीलर माइंडसेट जैसा बना के आ गए ना हम चालेल ना येऊन जाईल न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी दूर से लोग पहुंचे हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कानपुर से आए हैं। सर, आपका नाम? उमाशंकर दीक्षित। आप कानपुर से आए हैं अंतिम दर्शन के लिए? हाँ, तो मौका मिला आपको? मिला, दर्शन हुए दूर से जी। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर, उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे। उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे।
तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है इनका जिसको जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? किरीट सूरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, या मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बस। तो आप काम से समय निकाल कर आप आए? हाँ, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग। और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और नॉट ओनली दैट, वो सब जो भी एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा एक ग्रेट एक आइकन है वो, मैं ये मानता हूँ उसके बारे में। सर, आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। अब मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यहीं मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हूँ, मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे। तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इंस्पिरेशन थे, और ही इज़ द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है। हमेशा 2 लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा? क्योंकि जब ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था? ही वॉज एजिंग, आई थिंक ही वॉज 86। माई फादर ऑल्सो डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर। सो ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं फॉर श्योर। किस तरीके से सर हेल्प करते थे? क्योंकि रतन टाटा हमेशा जो है कहते थे डाउन टू अर्थ रहते थे। उन्होंने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो रही, लेकिन अपने पास कभी कुछ नहीं रखा। आम जनता के लिए, देश के लिए हमेशा से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली उसके रतन टाटा वॉज माई इंस्पिरेशन। दैट्स द रीजन मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, और कई सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ। और सिंप्लिसिटी इज द वन थिंग विच आई थिंक एवरीवन एडमायर्स। सबसे ज़्यादा सिंपली, इतना पैसा होके भी आई थिंक आज अगर मार्केट कैप देखेंगे तो टाटा ग्रुप कंपनीज का 33 लाख करोड़ है, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट इतनी सिंप्लिसिटी थी, वो हम मिस करेंगे फॉर श्योर। सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के समय में उन्होंने वैक्सीन के लिए भी बहुत कुछ किया, और उन्होंने जो किसी को काम से नहीं निकाला, बहुत सारे कंपनीज, फैक्ट्री लोगों ने काम से निकाला, 20-30% कम कर दिया उनका वेजेस में। लेकिन टाटा जो एक सर जो थे वो एक ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसी को काम से नहीं निकाला, सबको बैठ के उनको पगार दिया। दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट ही हैज डन। और जैसे आप बोले ना, अभी सर को पूछा आपने कि गरीबों के लिए, तो और मदद के हिसाब से तो ये तो सबसे बड़ी मदद होगी। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलीज और कंपनीज वाले लोग ने एम्प्लॉयज को निकाला, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला।